आप सबका गणित की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हमने गणित की पिछली कक्षा में गुणा करने की कुछ विधियों के बारे में जाना था। आज हम कुछ नए तरीके समझेंगे, पर हम उससे पहले ये जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था। और कहानी सुनना सब बच्चों को बहुत पसंद है। आज हम कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि हमने गुणा करने की कौन कौन सी विधियों को जाना था। बच्चों, कहानी आप सबको बहुत पसंद है। एक बार रमन और अमन दोनों खेल रहे थे और खेलते खेलते रमन और अमन आपस में लड़ने लगे और रोते रोते वो अपनी दादी के पास जा पहुंचे और दादी माँ से बोले। दादी माँ के पास पहुंची और दादी ने पूछा, बच्चों क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तब रमन ने बताया, मेरे पास 4 फूलदान हैं और अमन के पास 3 फूलदान हैं, परंतु वह कह रहा है कि उसके फूलदानों में फूलों की संख्या मेरे फूलदान के फूलों से ज्यादा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तब दादी ने उन्हें कहा, जाओ तुम दोनों अपने फूलदान लेकर आओ, फूल और फूलदान दोनों लेकर आओ। तब बच्चे अपने फूलदान लेकर आए। दादी ने देखा कि रमन के पास 4 फूलदान थे और चारों फूलदानों में 3-3 फूल थे और अमन के पास 3 फूलदान थे और प्रत्येक फूलदान में 4-4 फूल थे। तब दादी ने समझाया, रमन के फूलों की संख्या उसके पास 4 फूलदान थे तो चारों में 3-3 है, तो 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 तो 4×3 12 हो गए। और ऐसे ही अमन के पास 3 फूलदान थे, पर उसके पास जो फूलदान थे उनमें 4-4 फूल थे, इसलिए 4 जमा 4 जमा 4 12 हुए। तो दोनों के फूलों की संख्या बराबर हुई। तभी दादी ने बताया कि उनके पास 4 फूलदान है, पर हर फूलदान में एक एक फूल है, तो उनके पास फूलों की संख्या हुई 4 गुना 1, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो 4 फूल हो गए। तभी उनके पापा ऑफिस से आए और 4 फूलदान लेकर आए। दादी ने पूछा, अब बताओ इन फूलदानों में कितने फूल हैं? रमन ने कहा, ये तो खाली हैं, इनमें तो कोई भी फूल नहीं है। तब दादी ने समझाया कि 4 गुना 0 0 होता है। जब हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उसका उत्तर 0 आता है। बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक फूलदान दिखाई दे रहा है, इसमें 4 फूल हैं। 4 फूल हैं तो यदि ऐसे ही 3 फूलदान हमारे पास हो तो उसके फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 जमा 4 जमा 4, 4 जमा 4 जमा 4 12 हो जाएगी। और यदि ऐसे ही एक फूलदान में 3 फूल हो, एक फूलदान में यदि 3 फूल हो और ऐसे हमने 4 फूलदान ले लिए तो 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, 4 बार 3 से गुना करने पर हमारे पास 12 फूल आ जाएंगे। और यदि हमारे पास एक फूलदान में सिर्फ एक ही फूल हो और 4 फूलदान ऐसे हो तो उनमें 1 जमा 1 जमा 1, 4 बार 1-1 जोड़ने पर 4 आ जाएगी संख्या फूलों की। और जैसे कि बताया था उन्होंने कि उनके पापा एक खाली फूलदान लेकर आए हैं। 4 फूलदान खाली हैं तो फूलदान में कोई भी फूल नहीं है, तो इसको हम समझ सकते हैं 4 को 0 से गुना करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। इसको अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखो, ये है रमन के 4 फूलदान। रमन के चारों फूलदान में फूलों की संख्या 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, तो कितनी बार यहाँ पर 3 हो गया? 4 बार। 4 गुना 3 बराबर 12 आ गया। इसके बाद अमन के फूलदान 3 थे, परंतु उनमें फूलों की संख्या 4-4 थी। 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 12। 4-4 हमने कितनी बार लिया? 3 बार, तो 3 गुना 4 बराबर 12। बच्चों यहाँ पर आपने एक चीज देखी, एक बात नोट की है कि यहाँ पर भी 4 गुना 3 बराबर 12 आया है और यहाँ 3 गुना 4 12 आया है, तो दोनों में हमारे पास फूलों की संख्या कितनी हो गई? 12।
इसके बाद दादी ने ये समझाया, मेरे पास ये दादी के फूल हैं, तो फूलदान 4 थे और चारों में एक एक फूल था, तो 4 गुना 1 4 हो गया। जो उनके पापा फूलदान लेकर आए नए वाले, वो खाली थे, तो इसमें भी कोई फूल नहीं है, इसमें भी कोई फूल नहीं है, इसमें भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो 4 बार 0 को हमने जोड़ा, 4 को 0 से गुना करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा। तो बच्चों समझ में आ गया सबको? हाँ दादी। तो ऐसा कहकर दोनों बच्चे दोबारा से खेलने लगे। हम बच्चों, आप सबको भी कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं या 0 में किसी संख्या को गुना करते हैं तो हमारा गुणनफल 0 आता है। और यदि किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया था 4 को 1 से, किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल वही संख्या होता है। और गुना करते समय यदि हम अंकों का क्रम बदल दें तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। जैसे यहाँ पर 4 गुना 3 या फिर 3 गुना 4, हमारा उत्तर बराबर था, 12 था। तो ऐसे ही आप कोई और भी संख्या ले सकते हैं और अपने उत्तर को परख सकते हैं। जैसे 5 गुना 3 15 और 3 गुना 5 15, दोनों बराबर होते हैं। अब हम 2 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या से गुना करना सींकों के माध्यम से सीखेंगे। सींकों का खेल आपने पिछली कक्षा में भी सीखा था। गणित का जब पिछली कालांश हुआ था तब भी आपने सीखा था। तब हमने 1 अंक की संख्या की 1 अंक की संख्या के साथ गुना करना सीखा था। अब हम सींकों के माध्यम से 2 अंकीय संख्या की 2 अंकीय संख्या के साथ गुना करना सीखेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर ये सींकों को बता रहा है। जैसे हमें गुना करना है 12 को 11 से, तो यहाँ पर 1 लाइन लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लाइन यहाँ लगाएंगे हम। यहाँ 11 है तो 11 के लिए 1 लाइन पहले नीचे की तरफ लगाएंगे और फिर ये वाला 1 है तो 1 लाइन आप यहाँ लगाएंगे। इसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। 12 को 11 से गुना कर रहे हैं तो 1 लाइन आपने पहले यहाँ लगानी है, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ पर आपने 2 लाइन लगानी है नीचे की तरफ। फिर 1 है ये, तो इस 1 को यहाँ लगाएंगे और ये 1 है, एक पंक्ति हम यहाँ लगाएंगे। अब हमने देखना है कि यहाँ पर कितने कटान बिंदु आ गए हैं। पहले भी आपने कटान बिंदु गिने थे, अब यहाँ भी हम कटान बिंदुओं की सहायता से गुना करना सीखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने बिंदी की सहायता से, ये बिंदियां हैं, तो बिंदी की सहायता से हमने सीखा था। यहाँ 1 2, तो 2 बिंदी यहाँ लगाई है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसको गिनने के लिए हमें ये सारे गिनने हैं। कितनी बिंदियां हो गई? यहाँ कटान बिंदु 1 2 और तीसरा बिंदु ये आ गया और यहाँ पर एक कटान बिंदु आ गया। अब किस प्रकार से हम गिनेंगे इसे? गुना किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हमने इसको गिना, यहाँ पर हमारे पास 2 कटान बिंदु हैं, ये 2 कटान बिंदु है, इनको गिनकर हमारे पास आ गया 2 कटान बिंदु ये हैं और 1 कटान बिंदु ये है। टोटल हमारे पास हो गए 3 कटान बिंदु और 1 कटान बिंदु ये वाला है, इसको हमने 1 लिख लिया। तो गुना करके आया हमारे पास 1 3 2, तो ये हो गया 132। तो हमारे पास क्या संख्या आई? 132। समझ में आ गया सबको? अब हम 3 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या से गुना करना सीखेंगे। 3 अंकीय संख्या इकाई, दहाई और सैकड़े वाली संख्या होती है। ये देखो 321 को 12 से गुना करनी है हमें। 321 को 12 से करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर आप 3 लाइनें लगाएंगे। फिर 2 है तो यहाँ पर 2 लाइन लगाएंगे। फिर 1 है तो यहाँ आप 1 लाइन लगाएंगे। इसके बाद 12 से गुना करनी है तो नीचे की तरफ 1 लाइन लगाएंगे और 2 है तो यहाँ 2 लाइन लगाएंगे। यहाँ कटान बिंदुओं को हमने बिंदियों की सहायता से दिखाया हुआ है।
एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर 3 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या से गुना करनी है। तो जो नंबर है हमारे पास, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ हमने 3 लाइनें खींची हैं, फिर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 लाइनें लगाई हैं, यहाँ 1 है तो 1 लाइन लगाई है। अब 12 से गुना करना है, यहाँ पर 1 है नीचे 1 लाइन लगाएंगे, 2 है ऊपर तो ऊपर की तरफ 2 लाइन हम लगाएंगे। अब कटान बिंदुओं को गिनेंगे हम। यहाँ पर कटान बिंदु 1 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3। अब हमने संख्याओं को लिखना किस तरीके से है वो समझने के लिए हमें ये सर्कल देखने होंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को गिनेंगे। इकाई की तरफ से आपने शुरू करना है हमेशा गिनना। पहले यहाँ पर 2 बिंदियां यहाँ लगाई है तो 2 हो गया। यहाँ पर आपने ये भी 4 गिनने हैं और नीचे का 1 भी गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कटान बिंदु आ गए हमारे पास 5। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कटान बिंदु आ गए हमारे पास 8। तो ये 6 जमा 2 आ गए 8। यहाँ पर कटान बिंदु है 1 2 3, तो हमने 3 कटान बिंदु लिख लिए। अब गुना करके हमारे पास क्या आया है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 आया था तो 3 लिख लिया हमने, फिर 8 आया है तो 8 को लिख लिया हमने, फिर 5 है यहाँ 5 और फिर 2, तो हमारे पास आ गया नंबर 3852। तो 321 को 12 से गुना करके आएगा 3852। सीखों का खेल बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, समझ में आ गया सबको, पर इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक और उदाहरण मैं बता रही हूं आपको। ये देखो, जैसे 11 को आपने 11 से बताना है, तो 11 को 11 से बताने के लिए हमने ये लिया, इसके माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे 11 है तो हमने एक यहाँ लाइन ली, दूसरी लाइन यहाँ नीचे ली, फिर 11 है तो एक लाइन यहाँ ली है और एक लाइन यहाँ है। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर हमें कटान बिंदु दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ कटान बिंदु है, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, फिर एक कटान बिंदु ये है और एक यहाँ नीचे का है। इन दोनों को गिन लेंगे, जोड़ लेंगे, और एक कटान बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 11 को 11 से जब आप करेंगे, 11 को 11 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ कटान बिंदु कितने आए, एक यहाँ आया है और 2 यहाँ है कटान बिंदु और एक कटान बिंदु ये है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया 121 आ गया। यदि हम 11 को 11 से गुना कर रहे हैं तो इस माध्यम से हमें पता चल गया सीखों के माध्यम से कि 121 आएगा। तो इसी तरीके से आप और भी घर पे खेल खेल सकते हैं और गुना भी सीख सकते हैं। खेल खेल में गुना करना आप सीख सकते हैं। अब इसको गुना करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। 2 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या के साथ गुना करना। सबसे पहले है 12 को 19 से गुना करना है। 12 को 19 से गुना करना है। आप सब जानते हैं कि 19 को हम 10 जमा 9 करके लिख सकते हैं। 19 को हम लिखेंगे 10 जमा 9। तो पहले 12 को 10 से गुना करनी होगी, फिर 12 को 9 से गुना करना होगा। तो 12 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 120। आपने एक पहले सीख चुके हो 10 से गुना करना, तो ऐसे ही 12 को पहले 1 से गुना किया तो 12 आ गया, 1 शून्य यहाँ लगा है तो साथ में 1 शून्य आ जाएगा। इसी प्रकार 12 को 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास आया 108 और दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 228। इसे हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे 12 गुना 19, यहाँ आप इकाई का अंक लिखेंगे और दहाई का अंक। 12 को 19 से गुना करना है तो इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही पहले गुना करेंगे। यहाँ पर 9 को आप 2 से गुना करेंगे, आपके पास आया 18। तो 18 का 8 तो आप यहीं लिखा रहने देंगे और ये हासिल वाला जो है
ये आपका आगे चला जाएगा। तो 9 को 2 से किया, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आ गया, 18 का 8 लिखा और एक हासिल जो है यहाँ आ गया हमारे पास 9 एकम 9 और 1 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। समझ में आ गया ये। 9 को 2 से गुना किया तो 18, 18 का हमने 8 यहीं लिखा रहने दिया और एक जो है ये हासिल में ऊपर चला जाएगा। और 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 गुना 1 9 और 1 प्लस करके 10 आ गया। अब आगे अब हम गुना करेंगे दहाई वाली। ये इकाई के अंक की गुना की थी हमने इकाई और दहाई के साथ, अब दहाई के अंक की गुना करनी है इकाई और दहाई के साथ। जब हम दहाई के एक अंक की गुना 2 से कर रहे हैं तो 2 आएगा, 1 गुना 2 बराबर 2, और इकाई के अंक के नीचे यहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि ये दहाई के अंक की गुना हम कर रहे हैं। अब 1 को 2 से गुना किया 2, 1 को 1 से गुना किया 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये गुणनफल आए हैं निकलकर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास गुणनफल आ जाएगा। 8 में 0 जोड़े 8, 0 जमा 2 2, 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पर भी शून्य की अवधारणा समझ में आ रही है, पहले आप कर चुके हैं कि किसी भी संख्या में यदि 0 जोड़ा जाए, यदि शून्य जोड़ा जाए तो उसका योगफल वही संख्या होती है। तो 8 में 0 जोड़ा तो 8 आ गया, 0 में 2 जोड़ा तो 2 आ गया और 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक और उदाहरण लेकर इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ हमें गुना करनी है 22 को 14 से। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा लिख लेते हैं। 22 अंकों को अंकों के नीचे ही लिखेंगे तो हमारा हल जो है आसानी से सही तरीके से हो जाएगा। यहाँ 22 जो है गुणय है और 14 गुणक है। हमें गुणय और गुणक के बारे में भी पता होना चाहिए। गुणय वह संख्या होती है जिसमें हम गुना कर रहे हैं और गुणक होती है जिस संख्या से गुना किया जा रहा है। दो संख्याएं यहाँ पर, इसमें गुना की जा रही है और इससे गुना की जा रही है। तो जिस संख्या में गुना किया जा रहा है वो गुण्य कहलाता है और जिस संख्या से आप गुना कर रहे हैं वह गुणक कहलाती है। और दोनों को जो गुना करके हमें उत्तर मिलता है उसे गुणनफल कहते हैं। अब यहाँ पर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 4 को दहाई के अंक 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया। अब हमें इकाई दहाई के अंक 1 की गुना इकाई के अंक से गुना करनी है, तो यहाँ पर इकाई के अंक पर 0 नीचे यहाँ आ जाएगा। 1 गुना 2 बराबर 2, 1 गुना 2 बराबर 2। अब इन दोनों का जो हमारे पास गुना करके आया है इसको जोड़ लेंगे। 8 और 0 8, 8 में 2 जोड़े तो यहाँ पर 10 होते हैं। 10 का यहाँ 0 लगाएंगे और एक हासिल यहाँ होगा। उस हासिल को भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हासिल है ये, इस हासिल को भी इसमें जोड़ा। 1 और 2 यहाँ 3 हो गए, तो हमारा गुना करके आया 308। तो गुणनफल क्या हो गया यहाँ हमारा 308। समझ में आ गया सब बच्चों को अच्छे तरीके से? ठीक है। अब हम 3 अंकीय संख्या में 2 अंकीय संख्या से गुना करना सीखेंगे। जैसे है यहाँ पर 123 को 14 से गुना करनी है। 14 है तो 14 को हम 10 जमा 4 करके भी लिख सकते हैं। 10 जमा 4 करेंगे तो पहले 123 को 10 से गुना करनी है, फिर 123 को 4 से गुना करनी है और जो दोनों का गुना करके आएगा उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास गुणनफल आ जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा हमने, हम जानते हैं कि 14 बराबर 10 जमा 4, इसलिए 14 को यहाँ 14 की जगह हमने 10 जमा 4 लिख दिया है। अब 123 को पहले 10 से गुना करोगे, फिर 123 को 4 से गुना करेंगे। जब हम 123 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 1230 और 123 को 4 से गुना करके आ गया हमारे पास 492। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1722। आशा है सब बच्चों को समझ में आ गया ये। अब गुना करने का एक और तरीका भी समझ लेते हैं हम।
यहाँ 123 को 14 से गुना करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो किस प्रकार से करेंगे, पहले इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुना किया, 4 तिये 12 आ गया, तो 12 का 2 यहीं लिखा रहेगा और 1 ये हासिल ऊपर चला जाएगा। अब 4 को 2 से गुना किया, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का जोड़कर 9 आ जाएगा। फिर 4 को 1 से गुना करोगे, 4 एकम 4 आ जाएगा। अब आप इस नंबर की गुना करेंगे एक वाली, 1 दहाई से गुना करेंगे इन तीनों को। पहले इकाई के अंक से गुना करनी है, फिर दहाई के अंक से गुना करनी है और फिर सैकड़ा के अंक से गुना करनी है। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ गया, 1 को 2 से गुना किया तो 2 आ गया, 1 गुना 1 बराबर 1। और यहाँ पर क्योंकि हम दहाई के अंक की गुना कर रहे हैं, इकाई के अंक के नीचे यहाँ 0 लगा देंगे। अब हम इन दोनों जो हमारे पास गुणनफल आए हैं इनको जोड़ेंगे। जो हमारे पास दोनों गुणनफल आए हैं इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 2 में 0 जोड़ा तो 2, 9 और 3 12, 12 का 2 लिखा रहने देंगे, 1 हासिल यहाँ चला जाएगा। इस हासिल को आप इसमें जोड़ेंगे, ये हासिल हम लिख लेते हैं आपको बताने के लिए। इस हासिल को भी यहाँ जोड़ना है, 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास गुना करके आया 123 को 14 से जब हमने गुना किया 1722। अब यहाँ पर भी ये गुणय है, गुणय को हम मल्टीप्लिकेंट भी कहते हैं। ये गुणक है जिससे हमने गुना की है, मल्टीप्लायर, और गुना करके जो हमारे पास उत्तर आया है वो है गुणनफल या प्रोडक्ट। सब बच्चों को समझ में आ गया? मुश्किलों से भरी आई है ये घड़ी, जीतेंगे हम तभी, होंगे साथ जब सभी हो। सूने पड़े चमन को अपने देश वतन को, है फिर से हमें सजाना, है जीवन दीप बचाना। हिम्मत जरा दिखाना, है मिलके इसे हराना। हिम्मत जरा दिखाना, है मिलके इसे हराना। रात दिन जागते मेरे जो वास्ते, घर से दूर है पड़े राहों में जो खड़े, कर उनके लिए दुआएं, ओ सबके कष्ट मिटाए, ओ अपना धर्म निभाए, तुम अपना धर्म निभाना। धीरज जरा दिखाना, है मिलके इसे हराना। धीरज जरा दिखाना, है मिलके इसे हराना। भूखा ना रहे कोई, दर्द ना सहे कोई, थोड़ी खुशी थोड़ा गम बांटेंगे मिलके हम। मेरे मालिक जरा रहम कर, हम सब पे दया करम कर, कर जोड़ के फिर खड़ा है तेरे आगे सारा जमाना।